गांव देहात में एक कहावत है कि हाथी हाथी सोड़ किया गादा हो न लाया रे। एक मतलब एक गीत है, समझिए कि एक गीत है। ये गाया जाता है, लड़की वाले गाते हैं लड़के वाले को, कि मतलब इतना दिखाया किया कि हम इतने बड़े लोग हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। और लास्ट में जब ऊंचा दुकान फीकी पकवान। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे कि पूरा राज परिवार में एक भसड़ मचा हुआ था। बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आप लोग हैरान हो जाइएगा, कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आप लोग बेहोश हो जाइएगा, आपको पानी के छींटे मार मार के जगाए जाएंगे। पूरी ऑडियंस की नजर जो थी ना, वो एकदम राज परिवार के हर एक वीडियो पे टक टक्की लगा के बैठी हुई थी। उधर छोटका युवराज जो है वो कह रहे थे कि भाभी प्लीज बताओ ना भाभी, कब तक मतलब तरपाओगे। जैसे ऐसे मतलब एक्ट कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। इधर जो दीदी थी बेंगलोर वाली, वो भी ऐसे कह रहे थे कि राज परिवार में कुछ ऐसा नया होने वाला है, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जिस राज परिवार में बहुत पहले से इतनी सारी गाड़ियां हैं, वो राज परिवार अगर एक गाड़ी खरीद रहा है, एक एक्सयूवी खरीद रहा है, उसमें कौन लोग हैरान होगा। मतलब भैया अगर डिफेंडर खरीदते तो शायद सबके लिए शॉकिंग रहता। सब यही सोचता कि भैया और भाई जरूर कंट्रोवर्सी में अच्छा खासा कमाए थे और कंट्रोवर्सी रंग लाई, लेकिन भैया एक्सयूवी खरीद के ना सबका जो मतलब क्या बोले सपना जो था ना वो तोड़ दिए। मतलब लोग कहाँ तक सोच रहा था और वो कहाँ निकले। बहुत दर्द हुआ। अब बात करते हैं कि भाई भैया आखिर ऐसा भसड़ मचाए क्यों। पहले बिग बॉस में जाने का कंटेंट ये लिखते हैं कि क्या मैं बिग बॉस में जाऊंगा, आप मुझे सपोर्ट करोगे। कोई कह रहा है कि भौजी प्रेग्नेंट है। अरे भाई साहब, भौजी प्रेग्नेंट होंगी तो भौजी विदेश जाने के लिए पैकिंग नहीं करेंगी। भौजी अगर प्रेग्नेंट होंगी तो भौजी सारे हम ऐसे खुल्लम खुल्ला डांस नहीं करेंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिकल है। अगर भौजी का नॉर्मल प्रेगनेंसी होता तो चलिए, सेकंड बेबी होती, थर्ड बेबी होती तो भौजी इजी। पहली बार उनकी प्रेगनेंसी अगर होगी तो आपको क्या लगता है कि भौजी ऐसे करेंगी। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आप ऑडियंस हैं, आपके पास दिमाग है, आप लोगों को बनाते हैं, आप बड़े बड़े क्रिएटर बना रहे हैं, आप किंग मेकर हैं यूट्यूब के, आप ही क्रिएटर बनाते हो। लेकिन जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हो ना तो बहुत दुख होता है कि भाई किस बिना पे। तो चलिए आज बात करते हैं कि भैया का क्या क्या हुआ, क्यों इतना भसड़ मचाया गया और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज बात करने आए हैं जगत भैया, राज परिवार। उससे पहले आप लोग से यही कहेंगे कि जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। जगत भैया के घर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था। पूरा राज परिवार आनंद फानन में फ्लाइट लेके पहुंचा था अम्बाला। भुट्टो भूमित भी गए थे एकदम। कुछ तो ग्रैंड होने वाला है, कुछ तो ग्रैंड होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, पहली बार अगर जगत भैया जीवन में गाड़ी खरीदते और उसके बाद इतना अफरा तफरी होता तो उसको ग्रैंड कहा जाता, उसको बड़ा कुछ कहा जाता। जो इंसान के लिए ये गाड़ी कुछ नहीं है, जो इंसान इतना बड़ा बड़ा जीवन में काम कर चुका हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख की अगर गाड़ी है तो डाउन पेमेंट 15 लाख रुपए देकर वो आराम से गाड़ी EMI पे निकाली जा सकती है। उस इंसान के लिए गाड़ी पे इतना भसड़ क्यों मचवाना। क्या सच में तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, जो एनिवर्सरी खराब करना, ऑडियंस का अटेंशन अपने तरफ लेना, कहीं मतलब ये मानसिकता थी। मतलब जैसा लोग कमेंट में कर रहे हैं अब तो हम भी सोचने पे मजबूर हो गए भाई कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग इस तरह का मतलब माहौल बनाते हैं कि लगता है कुछ तो सच में भाई बड़ा हो गया, कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि मतलब जो इनके चाहने वाले हैं हम लोग का भी सांस रुक जाता है। भाई क्या हुआ ऐसा, क्यों आनंद फानंद में गए, क्या वैसा हुआ। क्योंकि भैया जब भी करते हैं तो भाई कुछ मतलब उल्टा पुल्टा करते हैं। जैसे राजमाता बेंगलोर गई थी, भाई जीजा जी का ऑपरेशन होना है, जीजा जी का ऑपरेशन, जिधर देखिए जीजा जी का ऑपरेशन। लग रहा था कि जीजा जी का कितना बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन होने वाला है। लास्ट में क्या हुआ, जीजा जी का ऐसा ऑपरेशन हुआ कि ऑपरेशन के बाद तुरंत जीजा जी खड़ा होकर वीडियो बनाने लगे। आज ऐसा ऑपरेशन हुआ है जीजा जी को कि एक दिन भी जीजा जी को लगा ही नहीं देख के कि अभी ऑपरेशन हुआ है इनका इतना मेजर। सारा परिवार जाता है, सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाता है ऑपरेशन के नाम पे। कोई जाके अपना हेयर स्टाइल बनवाता है तो कोई हेयर स्ट्रेट करवाता है, लेकिन कोई अचार लगाता है, कोई वहाँ झींगा बनाने लगता है। अरे पहुँच जाता है सब लोग। तो भाई इस तरह से एक बार
चलिए हुआ। कल आप लोग सोचिए कि कल सच में जीजा जी का ऑपरेशन होना और सच में जीजा जी के साथ कुछ ऐसा होता है और आप अगर टाइटल और थंबनेल लगाएंगे, कितना लोग विश्वास करेगा। बोलते हैं ना कि बोला था ना कि इससे क्या होता है, कुछ जो मगरमच्छ आया वाला जो कहावत सुने ना, मगरमच्छ आया, एक दिन सच में उसको मगरमच्छ लेके चला जाता है, कोई गांव वाला इकट्ठा नहीं होता है। तो ऐसा ना हो कि कल के डेट में आप लोग के साथ भी वही चीजें हों, तो थोड़ा संभल जाइए। इतना भी किसी के साथ मतलब नहीं करना चाहिए। ये तो वो वाली बात हुई ना, मजाक, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक बहुत अच्छा था। इतना भी मजाक मत कीजिए कि एक दिन आपका मजाक बन जाए, आप मजाक बन के रह जाएं। मतलब सोचिए कि भाई आपको गाड़ी लेनी थी, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बुलाए, बहुत अच्छी चीज़ है, पेरेंट्स को बुलाए, आपके पेरेंट्स आए, आप गाड़ी लिए, चलिए बहुत अच्छी। लेकिन ये जो हर आपका खानदान वाला जो टाइटल और थंबनेल लग रहा था, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, क्या जीवन में पहली बार गाड़ी लिए थे? ये कौन सी खुशखबरी है भाई? गाड़ी लेना गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज का मतलब क्या होता है? बच्चा होने वाला है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। भाई आप इतना बोल सकते थे हम कुछ नया लेने वाले हैं, तो भी शायद ये ऑडियंस जो है तरह तरह की चीजें काश नहीं लगाती। कोई बच्चा पैदा नहीं करवाता, कोई मतलब बिग बॉस में जाने की बात नहीं करता, तो आप अपना जो छीछा लेदर और फजीहत है ना, आप खुद करवा रहे हैं। उधर आपका छोटा वाला भाई है, उसकी बीवी को उल्टी नहीं होता है, वो पूरा रामायण ग्रंथ लिख दे रहा है, मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट, फिर से प्रेगनेंसी का कंटेंट आने लगा। आप कोई इनसे कमेंट में पूछता है कि आपकी मतलब भंजना और आपकी जो भौजी है प्रेग्नेंट है। छोड़िए, अभी मैं इस पे क्या बात करूं, क्यों? अरे भाई है तो बोलो, है नहीं, अगर नहीं भी बताना है तो आप उस चीज को बोलो कि नहीं। लेकिन ये कौन सा बात है कि भाई आप बोल भी रहे हो और नहीं भी बोल रहे हो? मतलब उस इंसान के पास तो खैर दिमाग है ही नहीं, वो तो बैल बुद्धि है। उस बैल बुद्धि का भी कल आया था एक लाइव, वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस चीज को लेके, हम काहे जलेंगे, हम काहे जलेंगे, तुम्हारे पास क्या है, हम काहे जलेंगे। अरे उसके पास कुछ नहीं है ना, उसके पास बुद्धि है। वो लड़की लाख तुम्हारे पास चीज है, लेकिन उस लड़की के पास बुद्धि है, और आज भी वो लड़की कहीं ना कहीं बुद्धि से चल रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज उसके पास है जो तुम्हारे पास नहीं है। आज उसके पास एक सुलझा हुआ परिवार है जहां पे हर लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। आज उसका पति जो है ना बहुत ज्यादा समझदार है, उतना शायद आपके खानदान में कोई समझदार नहीं है। हाँ, भले ही वो पति अपनी पत्नी के प्यार में थोड़ा पागल हो चुका है, जब उसकी पत्नी गलती भी करती है तो रोकता नहीं है वो इंसान, बल्कि अपनी पत्नी की गलती में बह जाता है। वो प्यार है उसका भी एक समय आएगा जब उसको एहसास होगा कि हम कहाँ पे गलत है। अब बात करते हैं कि जगत भैया गाड़ी लिए, ठीक है, अब गाड़ी ले लिए, जब ये पूरा वाईटी पे अच्छा सा खासा थंबनेल और टाइटल लगा के लोगों को बेवकूफ बना के तब लास्ट में कहते हैं हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत लोग, हम पहले भी बोले थे, अंदाजा तो उनको था ये गाड़ी ही लेने जा रहे हैं, ये कुछ और नया नहीं करने जा रहे। मेरा पहले के वीडियो में आप लोग देखे होंगे। लेकिन इतना भी झूठ मत बोलिए, आप उस पब्लिक के साथ खेल रहे हैं, आज उस पब्लिक इमोशन के साथ खेल रहे हैं जो पब्लिक के दम पे आप यहाँ पे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कभी समझ रहे हैं? आपको लग रहा है मजाक में बोल दिए थे हम, भाई लोगों को ये कर रहे थे, लोग अपना, भाई एक दिन आप मजाक बन के रह जाएंगे। आपका टाइटल और थंबनेल लोग देख के ना उसको स्क्रॉल करके निकल जाएगा कि ये लोग बकवास केवल लिखते हैं, कुछ वीडियो में नहीं होता है, केवल बकवास रहता है। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत सारी चीज आपने अपनी गलतियों की वजह से यहाँ झेल लिया। बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसी गलतियां हैं जो आप YouTube पे किया और इसका आपको अच्छा खासा भुगतना पड़ा, लेकिन आज भी आप सुधरने के नाम नहीं ले रहे हो। क्यों? क्लिकबेट करने के चक्कर में टाइटल और थंबनेल लगा रहे हो, लेकिन एक दिन यही टाइटल और थंबनेल आपके दुख का कारण हो जाएगा। तो थोड़ा रुक जाइए, संभल जाइए। अब राजमाता गई हैं भाई, वहां पहुंची हैं भाई, अब बहुत अच्छा हम गाड़ी लिए, बहुत अच्छा है, भगवान करे कि आप बहुत तरक्की करो। आपके सब हमको पर्सनल थोड़ी है कुछ कि आप तरक्की करोगे तो हमको जलन, हम कौन से आपके गोतिया पट्टीदार हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन हाँ, आप तरक्की करो, ये आपको पूरा अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस चीजों को सही तरीके से लाके रखो, सही तरीके से लोगों के सामने रखो, उसको इतना घुमा फिरा के मत मतलब ये करो कि लोग इरिटेट हो जाए। और कहीं ना कहीं ऑडियंस में ये चीजें अब दिखती हैं। जब राजमाता कहीं ब्लॉग आता है तो दिखता है कि कितने सारे लोग उनको नेगेटिव कमेंट्स करने आते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि वो रिएक्शन वाले हैं या फिर PR है किसी के। तो एक बात बताइए, वो PR है, रिएक्शन वाले हैं, सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइबर तो ज़्यादा हैं, तो आपको पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा आने चाहिए थे, तो आपको नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप हैं। अब सोचिए कि ये लोग अगर सच में किसी दिन कहेगा कि गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, तो लोग सोचेगा कि ये गाड़ी खरीद रहे हैं, लोग सोचेगा कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इनका गुड न्यूज का भी मजाक बन जाएगा।
हैं ये लोग। तो इन लोगों का जो मतलब पता नहीं आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, या सच में इनका जो भी कहा जा रहा था कि ये जो वो कन्यादान वाली जो बहन है जिसकी एनिवर्सरी थी वो खराब करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो है कि जो उसके मतलब एनिवर्सरी में जो भी लोग आने वाले थे, यूट्यूबर जो क्रिएटर, वो पहले से कहीं ना कहीं जगत भैया के टच में है, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि भाई जगत भैया से उनका रिश्ता खराब हो, क्योंकि एक बड़ा क्रिएटर के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारा जो है, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम किसी तीसरे के लिए रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगे। और कन्यादान वाली जो बेटी है उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं भाई। देखिए ये परिवार तो है ही भाई, ये परिवार तो है कि जिसके लिए अगर करता है उसे सूद समेत वापस लेता है। तो भाई पहले तुमको सोचना चाहिए था, या हो सकता है कि उस समय उसको उतना दिमाग नहीं हो, लेकिन ये परिवार तो है भाई। वो तो जगत दीदी के केस में कि भाई रसीद तक ये नहीं छोड़ा था उनकी बेटी को देके, तो आप समझ सकते हैं। वैसे आप लोग के सामने सच्चाई आ गई कि भाई क्या था गुड न्यूज। अब देखिए दूसरा गुड न्यूज कब आने वाला है, क्योंकि राज परिवार में हमेशा कुछ बड़ा होता है और गुड न्यूज हमेशा आते रहते हैं। हर 2 दिन पे गुड न्यूज वहाँ आते हैं, वहाँ का हर एक चीज जो होता है ना गुड न्यूज होता है। वहाँ पे अगर कोई साड़ी, कपड़ा, दुनिया जहान कुछ भी खरीदाता है ना, गुड न्यूज होता है। वैसे जगत भैया गाड़ी खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। जगत भौजी बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आज उनका किचन का पूजा है, नया किचन का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि पुराने वाला किचन का तो स्थिति आप लोग देखे ही हैं। अभी नया वाला किचन कब मतलब ये हो रहा है। और माता जी आज पूजा पाठ हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, और आज पूजा की बहुत सारी विधियां बताई जा रही है। आज लग रहा है कि लोग सनातन को एकदम सच में दिल से ये कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कहिया ये झींगा भात खाने आते हैं, किस एकादशी के दिन कब झींगा बना देंगी, कब नहीं होगा तो भौजी मतलब वहाँ नॉनवेज खा लेंगी, कब होगा तो भौजी अंडे फ्राई खाएंगी। तो ये मतलब ये सनातनी है या फिर इनको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ ये केवल और केवल कंटेंट के लिए सब कुछ करते हैं। इनका सारा जो चीज़ है ना, इनका प्यार मोहब्बत सब दिखावा होता है। रियल में किसी ने कमेंट किया था कि जो जगत भैया हैं वो खुश नहीं देखते हैं, उनके चेहरे से खुशी मतलब नहीं उनको मतलब दिखती है। बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट किया था कि भाई इज्जत बेच के गाड़ी खरीद रहा है। इज्जत जब बेच देगा तो गाड़ी, कपड़ा, घर सब कुछ खरीदा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं होती, अगर वो कंट्रोवर्सी शायद नहीं होती तो आज जगत भैया तुरंत प्लॉट लेके तुरंत गाड़ी शायद नहीं ले सकते थे। 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम किए। और कहीं ना कहीं एक बात तो है कि आजीवन भले जगत भैया कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन ये जो दाग है ना जो उनके चरित्र पे लग चुका है वो खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो कितना भी घर खरीद ले, बंगला खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, लेकिन हर एक चीज के समय ये चीजें जरूर आएगी। ये उनके उस तब तक रहेगा जब तक वो इस यहाँ पे हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि भाई जगत भैया मेहनत के से गाड़ी खरीदते हैं या इज्जत बेच के खरीदे हैं? हर कोई अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि भाई इतना मतलब भवड़ मचा के कोई चीज़ मत कीजिए। चीज़ों को ठीक है, आप क्रिएटर हैं, आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सस्पेंस मत कर दीजिए कि लोग जो है ना इरिटेट हो जाएं। इतना भी मतलब सीधे चीज़ों को घुमा मत दीजिए। थोड़ा बहुत कीजिए, थोड़ा डॉलर के लिए आप कर रहे हैं, थोड़ा व्यूज़ के लिए हर कोई करता है, आप भी कीजिए, लेकिन इतना भी मत घुमा दीजिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बाकी अब देखिए आगे क्या होता है और मैं उस पर बात करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही पे विराम देती हूँ, क्योंकि अभी तक जगत भैया की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत नॉर्मल उनके ब्लॉग आ रहे हैं। और बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसके बारे में बात करूंगी अभी दूसरे ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय।